शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। ज्ञान मार्ग की साधिका वंदिता जी आज मेरे साथ है। वंदिता जी, जिनकी आवाज आपने, मुझे लगता है आप सभी ने दोस्तों सुनी होगी, गुरुजी के अनुज्ञान कार्यक्रम को वंदिता जी ने हिंदी में वर्जन किया है। अगर नहीं सुनी है अब तक तो मैं अपने इस वार्तालाप में डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर जरूर करूंगी, तो आप जरूर उनको सुनिएगा। और वेलकम वंदिता जी, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पे। धन्यवाद स्वयं दीप्ता जी, आभार आपका मुझे आमंत्रण देने के लिए। हाँ जी, धन्यवाद आपका भी आमंत्रण स्वीकार करने के लिए जी। तो वंदिता जी, एक ही सवाल मैं आपसे करूंगी। ज्ञान मार्ग पे आपका कैसे आना हुआ, और आने के बाद आपका अनुभव, और अब आप ज्ञान प्रसार भी कर रही है, तो उसका अनुभव आप साझा कीजिए। जी, सभी साधकों को नमस्कार, गुरु क्षेत्र को प्रणाम। मुझे खुशी होगी आप सबके साथ ये साझा करने में। क्रम से तो नहीं बता पाऊंगी, पर जितना जितना जैसे जैसे याद आएगा उतना मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो यात्रा की शुरुआत तो मैं कह सकती हूँ कि बचपन से ही हो गई थी। ज्ञान मार्ग से मैं जुड़ी थी पहले से ही। उतना परिष्कृत जो रूप अब हमारे सामने आ रहा है, तब वो मेरे सामने नहीं था। वो किताबी ज्ञान था। मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रही थी और मेरी काफी रुचि थी उसमें। 5th स्टैंडर्ड तक मैंने वो कंटिन्यू किया। उसके बाद आगे नहीं कर पाई। आगे फिर स्कूल की शिक्षा में ही ज्यादा ध्यान लगा दिया। पर प्रश्न तब उठते थे, बहुत सारे प्रश्न उठते थे और समाधान उतने नहीं मिलते थे, या फिर मेरी जो भी बुद्धि थी उस समय वो समझ नहीं पाती थी। तो कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा रहती थी कि जीवन के बारे में जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, वो मुझे समझ नहीं आती थी, या फिर शायद जो मुझे समझाने वाले थे वो मुझे ठीक से समझा नहीं पा रहे थे। तो कुछ ना कुछ कमी वहां पर थी। फिर ऐसे ही समय जाता रहा और मुझे, मेरे परिवार में ये था कि शिक्षा को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे हम लोग। तो वहीं पर सारा श्रम और समय लगाया, जो कि लक्ष्य होता है कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करनी है। मेरे साथ ये रहा कि मुझे ये शुरू से ही विचार, या कह सकते हैं कि एक सपोर्ट मुझे मिला, अपने पैरों पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर होना है। तो वो माइंडसेट वहां से डेवलप हो गया। फिर उस प्रयास में फिर यहाँ ये जो ज्ञान की जो जिज्ञासा थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई और समय अपनी गति से चलता रहा। सब जो भी हम सांसारिक तौर पे एक सामान्य इंसान जो भी है, वो कामना होती है कि ये जीवन में होना चाहिए, जैसा उसको बताया जाता है, जो उसको दिखता है। हाँ, कंडीशन किया आसपास में जो दिखता है वो सब हो गया। वो सब होने के बाद भी कुछ एक रिक्त स्थान था जो कहीं से भी भरता हुआ नहीं दिख रहा था। अब ये प्रश्न उठता था कि ऐसा क्या है, ये सारे जो भी सुख है वो इतना सुख भी नहीं दे पा रहे कि हम ये समझ ले कि अब ये पूर्ण संतुष्टि हो गई। तो कुछ तो ऐसा है कि जो बदलता नहीं होगा, जो कहीं छूटता नहीं है, जो जाता नहीं है, जो हमेशा साथ रहता है, कुछ तो ऐसा होगा। फिर जीवन में काफी बदलाव हुए, उतार चढ़ाव हुए, काफी अनुभव हुए, उनसे भी सीखा। फिर रुझान हुआ मेडिटेशन की तरफ, ध्यान जो पहले कभी नहीं किया था। कर्म कांड थोड़े बहुत सभी के साथ चलते हैं हमारे परिवेश में, तो वो सब था। पूजा थी, भक्ति थी, रीति रिवाज थे। उसमें भी ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरी बिल्कुल रुचि नहीं थी, वो भी मैं एंजॉय करती थी। पर एक जो कहते हैं ना कि अल्टीमेट सॉल्यूशन वाली बात है, वो नहीं मिल रहा था कहीं पे। फिर जब आत्मनिर्भर हो गए, जब लगा कि हाँ अब हम किसी पे भी निर्भर नहीं है, जो भी अपने मन की इच्छा है उसको हम पूरी कर सकते हैं, तब इस जिज्ञासा ने वापस से स्थान ले लिया। मतलब वो एकदम फोर फ्रंट पे आ गई कि अब तो वही जानना ही है। तो वहां पर काफी गुरुजनों को सुनना शुरू किया, कुछ
संसाधन मिले, कृपा हुई गुरु क्षेत्र की, तभी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे अवसर मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह के। कुछ सत्संग अटेंड किए, कुछ गुरुजनों से भी मिली। किताबें तो मैं बहुत पढ़ती थी शुरू से, और अभी भी बहुत किताबें हैं मेरे पास। उनसे फिर आपस में मैं करती थी ये कि मैं उनको आपस में मिला के, जैसे पजल के कोई पीस हम जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, कि कहीं ना कहीं से वो एक पूरी हो जाए। तो वो मिलाती रहती थी, उसमें बहुत मेरा श्रम जाता था, समय जाता था, और वो एक बौद्धिक वृत्ति मैं कह सकती हूँ कि जरूरत से ज्यादा चल रही थी। तो अब जीवन तो सिर्फ बुद्धि से नहीं जिया जा सकता, हालांकि बहुत कुछ आजकल की जो शैली है उसमें ये पार्ट बहुत ज्यादा है, पर फिर भी जब हम धरातल पे आते हैं, कभी कभी हमें और भी स्तरों पे जाके सोचना पड़ता है, और तब जो प्रश्न होते हैं उनका समाधान बुद्धि नहीं दे सकती है। कुछ ऐसे अनुभव होते हैं कि जिनको हम कहीं से भी ढूंढ नहीं पाते, उनका एक जो उत्तर चाहिए या उनकी व्याख्या हमको चाहिए होती है, वो कहीं से भी मिलती नहीं है। तब पता चलता है कि आपको अपने अंदर ही देखना है, अपने अंदर ही समाधान मिलेगा, अपने अंदर झांकना है। तो ये जो अंदर वाली बात है, ये क्या होती है उसको एग्जैक्टली जानने की वहां से शुरुआत हुई। वो जो एक जगह मैं कहूंगी जहां पर भी मैं गई, पहली बार एक ऐसा माहौल मुझे मिला कि जहां पर भेद बहुत कम थे। भेद यानी कि जो शुरू से जाति पाति, रंग रूप और शिक्षा का स्तर, सामाजिक स्तर, इन सबको लेके जो जीवन में हमने कैटेगरी बना ली होती है मन ही मन में, तो वहां पर वो सब खुल गया। मतलब जो बांधा हुआ था, जो कि एक अपने आप को रोका हुआ था ना, कि हाँ यहाँ पर हमें इसी लेवल तक जाना है, या इनसे इतना ही संपर्क करना है, या इसके बारे में ऐसा सोचना है, वो सब धीरे धीरे से वहां पे छूटने लगा। वो अनुभव ऐसा था कि बिना कुछ बोले वहां पर मौन पालन करना था। तो वार्तालाप कुछ नहीं था, कोई संपर्क नहीं था किसी भी तरह का, लेकिन बिना कुछ बोले ही, निरीक्षण से ही और अपने अंदर देखकर, वो कुछ दिनों का जो अनुभव था, उससे मैंने जाना कि मैं जो व्यवहार में हूँ और जो मैं सच में हूँ, उसमें कितना भेद है। वो वहां पे मुझे पकड़ में आई वो चीज। तो लगा कि हाँ, ये और भी इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है, इसको जाना चाहिए। क्योंकि वो एक अनुभव जो हल्केपन का हुआ ना, वहां पे लगा कि हम जो भेद में जीते हैं वही सबसे गलत काम हो रहा है, कि इतने भेद हमने अपने ऊपर लाद लिए होते हैं ना। तो ये किताब वाली चीज तो सोच में भी नहीं आती, कभी विचार में भी नहीं आती कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। जैसे कहने को ऊपरी तौर पे कह देते हैं कि सब एक है, लेकिन उसको अनुभव करना बहुत अलग बात होती है। बहुत अलग बात होती है, बिल्कुल विपरीत होता है अनुभव करना और व्यवहार में लाना। जैसे इसके पहले भी आपने एक लाइन बोली कि जी, वो पकड़ में आती है, व्यवहार और मौन से वाकई बहुत सारी चीजें पकड़ में आ जाती है। व्यवहार में हम कुछ और करते हैं, हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। जी। तो वो एक अनुभव बहुत ही मेरे लिए एक लाइफ सेविंग जैसा अनुभव था। उस वक्त जो मेरी स्थिति थी ना, जो भी मेरा करियर में या फैमिली में कहूँ, या फिर मानसिक रूप से बहुत द्वंद्व जो चल रहा था, वहां जाके उसको बहुत एक शांति मिली, कि एक दृष्टि मिली। मैं ये कहूंगी कि उसको मैंने इस तरह से लिया कि एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो वो सफल हुआ मेरे हिसाब से। वो एक्सपेरिमेंट उस वक्त के लिए बिल्कुल सही था मेरे लिए, और वो सफल हुआ। लेकिन वो जल्दी ही छूट भी गया। क्योंकि चित्त में प्रतिरोध बहुत भरा था। बहुत वर्षों से जो उसको आदत थी, उसको इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता हूँ। नहीं छूटती इतनी आसानी से आदत तो। हाँ जी। तो वहां से वापस थोड़ा सा बैक चली गई मैं, और फिर वही बुद्धि की परत ने सोचा कि नहीं, मैं ही अपना सब काम कर लूंगी, और बाकी सब तो सब मेरे अंडर में ही रहेगा। बहुत बढ़िया।
तो ये वापस से शुरू हुआ सुनना, श्रवण। मनन कम हो रहा था, श्रवण ज्यादा हो रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। हम्म। तो अब क्या हुआ कि ये जो सब स्थूल परतें हैं वो अपना भी असर दिखाती है ना। जब हम इनको इग्नोर करते हैं तो वो किसी न किसी तरह से हमको अनुभव करा देती है कि देखो हम भी हैं, हमें भी है। ध्यान दो। बिल्कुल दिखाती है, हाँ। बिल्कुल। हम्म। तो क्योंकि हम लोग क्या है, थोड़ा शॉर्टकट मेंटेलिटी ढूंढते हैं, तो वहां पर हम्म, गुरुजी का जो सूक्ष्म अवस्था वाला वीडियो मिला। अच्छा। तब तक मतलब यूट्यूब देखना काफी बढ़ गया था मेरा। उससे पहले मैं नहीं इतना जुड़ी थी इन चीजों से। मैं अभी भी फेसबुक पे नहीं हूँ, मतलब मैं एक सोशल मीडिया पर्सन खुद को नहीं कह सकती। हम्म। तो मेरी मदर फेसबुक पे थी और उन्होंने मुझे सेंड किया था। ओह, तो अच्छा अच्छा, हाँ अच्छी जी। बात है। हम्म। तो देखा देखा, देखते देखते लगा कि ये तो बहुत काम की चीज है, मतलब कुछ कुंजी मिल गई है, चलो अब। फिर शुरू ऐसे सुन के कर नहीं सकते, थोड़ा उसमें तैयारी के लिए भी बताया जाता है। और कुछ भी अच्छे से करना है तो पूरी तरह उसको अप्लाई करना है, समय देना है, ऐसा सोच के फिर उससे जुड़ी हुई चीजें भी सुनने लगे। गुरु जी के कार्यक्रम के बारे में पता चल गया। फिर हाँ, उनके वीडियोस सुने। फिर त्रिज्ञान के बारे में पता चला। त्रिज्ञान हुआ तो सौभाग्य से गुरुजी के सानिध्य में ही हुआ। तब लगा कि अब सारे प्रश्न टूट गए, गिर गए, सब समाधान मिल गए। एकदम से एक हल्कापन जो कुछ देर के लिए रहा। और जी। उसके बाद हुआ कि फिर से वो बुद्धि की परत चालू हो गई। उसने कहा कि चलो ठीक है, मान लिया, आपको तो ज्ञान मिल गया, लेकिन अब मेरे ये जो प्रश्न है, अब करना क्या है आगे, जो कुछ अब तक किया है उसका क्या। मुझे दो पंक्तियां याद आ रही है। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। हम्म। बहुत सुंदर जी। इतना तनहा नहीं था, ये पता नहीं था। भरे भरे से थे लेकिन पता नहीं था इतने तनाव भी हैं हम। हाँ। तो अब क्या करें, वो प्रश्न उठा। जीवन में कैसे उसको लाना है। हम्म। फिर अपने आप होने लगा। कुछ चीजें तो मैं कहूंगी कि मैंने एक प्रयास से की और कुछ अपने आप ही होने लगा। वो एक शुद्धिकरण कह लीजिए, अपने आप प्रक्रिया शुरू हो गई। बहुत सारा बदलाव आया और बहुत तेज गति से आया। मेरे केस में बहुत ही तेज गति से आया। और जब मैं उस गति से परेशान हो जाती थी, कभी कभी सोचती थी, तो उत्तर मिलता था कि ये तो तुमने ही मांगा है, अब झेलो इसको। हाँ, बिल्कुल हम ही सब मांगते हैं, उसी हिसाब से सारी चीजें होती है। हाँ। तो हम्म। ये भी एक अपने आप में कहानी है, जो कभी फिर अगर अवसर मिला और आज्ञा हुई गुरु क्षेत्र की तो मैं जरूर साझा करूंगी। जी। और उसके बाद ये सफर ज्ञान प्रसार का शुरू हुआ। तब तक हम्म। अपने आप को बदला, कई नई चीजें सीखी। सबसे पहले तो सिंपल सा अपना गूगल कीबोर्ड है वो, जो कि सभी साधक शुरू शुरू में गलती करते हैं, सब कुछ मिक्स हम्म। करके लिखते हैं। और फिर हम्म। उनको सुझाव मिलता है कि भाई हिंदी अच्छे से लिखो। वो एक फर्स्ट स्टेप था। फिर उससे जुड़ती हुई चीजें, जो भी गुरुजी ने ज्ञान प्रसार के वीडियो बनाए हैं, श्रवण की कला, बोलने की और संपादन की, वीडियो मेकिंग, इन सब से जो भी सॉफ्टवेयर जुड़े हैं उनको समझा। फिर उसमें थोड़ा इन्वेस्ट भी किया, क्योंकि अब हम्म। लगा कि हाँ, ये अपना एक कहते हैं ना जी। कि जी। कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है। ये ज्ञान प्रसार के लिए एक संसाधन है जो कि आवश्यकता है, तो उसमें हमें अपना हम्म। पैसा डालना चाहिए। जी। तो वहां पर अपने आप को इक्विप किया साधन संसाधनों से, तो इजी भी हो गया मेरे लिए थोड़ा। हम्म। और सहायता भी मिलती रही, मार्गदर्शन भी मिलता रहा, प्रोत्साहन भी मिलता रहा। सभी हम्म। तरह के साधक संपर्क में आए। फिर कभी कभी होता था कि शुरुआती समय में कुछ साधक ऐसे होते थे कि जिनको नहीं समझा पाते थे, तो ऐसे केस फिर डायरेक्ट फिर गुरुजी के पास हैंड ओवर कर देते थे। छोड़ देते थे। हम्म। तब हम फिर ऐसे ही चलता रहा, कभी कम गति से, कभी अधिक गति से, कभी कभी बहुत
एक एक्साइटमेंट की फीलिंग आती थी कि हाँ देखो मैंने आज त्रिज्ञान किया और ज्ञान हुआ। तब लगता था कि बस यही तो करना था, हो गया अपना तो काम। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो हमको मिलता है ना वो हम शेयर करना ही चाहते हैं। ये एक साधारण सी एक मनुष्य की प्रवृत्ति है कि प्रवृत्ति। अपने पास कुछ भी है अच्छा तो उसको दिखाना चाहते हैं हम। जी। और उसमें क्या था, शुरू में कुछ असावधानियां भी हुई मुझसे। कुछ ऐसे साधक भी संपर्क में आए कि जिन्होंने, क्या होता है कि ऑनलाइन में हम फेस टू फेस होते नहीं है, पर्सनली मिलते नहीं है, तो लोग आपकी एक इमेज बना लेते हैं। आपकी जो भी बातें, जो भी पोस्ट होते हैं ग्रुप में, उनसे वो एक इमेज बना लेते हैं। थोड़ा पर्सनल भी हो जाते हैं। तो ये चेतावनी गुरुजी शुरू से देते हैं कि अभी अभी जैसे गुरुजी ने रिसेंट में मार्गदर्शन भी डाला है ना, तो हाँ वो जी। मैंने करते करते सीखा कि कहाँ रुकना है, कहाँ पर अपनी बाउंड्रीज मतलब लाइंस ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करनी है, हाँ जी। हाँ, क्योंकि क्या होता था कि एक तरफ आप उनको गुरु की तरह से समझ लो कि उस रोल में जाके ज्ञान दे रहे हो, और दूसरी तरफ उनकी सब पर्सनल बातें या चीजें या उनकी भावनाएं, उनकी आवेग, उनकी जो मतारोपण है वो निकल के आ रहे हैं और वो आपसे प्रश्न कर रहे हैं उल्टा। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फिर एक दुविधा की स्थिति हो जाती है। हाँ जी, समझती हूँ। हाँ, तो इसके कारण से मैंने थोड़ा-सा बीच में बंद भी कर दिया था, डिस्कनेक्ट कर दिया था अपने आप। और इसी बीच में मैं जुड़ी कोर्स से, जहाँ पर हम कुछ ऐसे प्रयोग कर रहे थे जो कि तंत्र बोधि के शुरुआती प्रयोग कह सकते हैं उनको। माया में उतरना शुरू किया कि जो 5 इंद्रियाँ जो हमारी हैं, जिनका उपयोग हम करते हैं, उनके और भी क्या-क्या उपयोग है, उनकी सीमा कहाँ है और उनको किस तरह से हम और अच्छे से जान सकते हैं, सीख सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अभी मेरा उसमें ज़्यादा समय जाता है और वो भी उपयोगी है, उसे भी जानना ज़रूरी है। अगर हम उसको ज्ञान के साथ-साथ लेके चलें तो वो एक सोने में सुहागे जैसी वाली बात है। हाँ जी, सही, बिल्कुल सही। हाँ, और सौभाग्य ये रहा कि वहाँ आने से पहले हम आत्मज्ञान से होकर आए, तो अब उसमें गिरने की संभावना कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। अगर मैं उस अनुभव को मतलब उस स्मृति को रखूं कि मैं क्या हूँ, मैं कर्ता भाव में ना आऊं, और उसके साथ साथ फिर मैं जो भी ये करना है मेरा माया का प्रयोग करती रहूं, तो मैं सेफ रहूंगी, मैं कहीं पर भी खतरे में नहीं आऊंगी। अगर प्रगति नहीं होगी तो कम से कम पतन भी नहीं होगा, इतना निश्चित है। तो ये थी मेरी यात्रा अब तक की। दूसरा, जैसे आपने पूछा ज्ञान प्रसार के अनुभव, तो वो भी इसमें आ गया। ज्ञान प्रसार में जो भी आएंगे, आने वाले लोग हैं, जो कर रहे हैं, जैसे आप भी ज्ञान प्रसार ही कर रहे हैं एक तरह से, ये वीडियो जो बना रहे हैं, हम जैसे साधकों को सबसे जोड़ रहे हैं, तो ये भी ज्ञान प्रसार है। और मेरे पास भी कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं कि भाई आप तो ऐसा यूट्यूब चैनल भी बना लिया है और फिर आप ये सब कर पाते हैं, हम तो नहीं कर पाते। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो लोग ऑनलाइन आ गए हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, वही ज्ञान प्रसार कर रहे हैं। उसके और भी तरीके, बहुत सारे तरीके हैं कि आपने किसी एक साधक के सरल से प्रश्न का उत्तर दे दिया समय पे और उसको वहां से कुछ आगे रास्ता मिल गया, तो वो भी ज्ञान प्रसार है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी ज्ञान प्रसार ही है। जिस वक्त जिसका प्रश्न आ गया उसको आपने उत्तर दिया सहजता से, सरलता से, वो भी ज्ञान प्रसार ही है। जरूरी नहीं है यूट्यूब चैनल ही हो आपका। बिल्कुल। और ज्ञान मार्ग .गुरु तो अपने आप में मतलब खजाना है। तो वहां से ही अगर आप देख लो कि जिस समय जिस साधक को जिस वीडियो की, जिस लिंक की सही जरूरत है, ब्लॉग हो या कुछ भी हो, और वो आप उसको दे दो वहां पे, तो वो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैं अपना बता सकती हूँ कि जब मैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ी, तब हम कितने असहाय स्थिति में होते हैं, पता नहीं होता कि कौन कितना आगे, कौन कितना पीछे है। गुरुजी को भी इतना अच्छे से हम शुरू में नहीं जानते हैं, समझते हैं। तो वहां पर साधक भाई बहन जो होते हैं ना, उनका प्रोत्साहन जो मिलता है, तो उससे बहुत बल मिलता है अपनी यात्रा को। तो ये भी कम नहीं है कि जो लोग ग्रुप में एक्टिव रहते हैं, जो रिस्पॉन्स करते हैं समय पे, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वो भी बहुत बड़ा ज्ञान प्रसार है अपने आप। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ा मतलब ज्ञान प्रसार का ही काम कर रहे हैं सभी।
जी। हम्म, और वैसे तो ज्ञान अपने आप ही प्रसारित होता है, हम तो बस उसको कभी वो कभी तो बस बस डायरेक्शन दे सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब वो धारा तो चलती है अपने आप, उसको मोड़ दे सकते हैं हम, या सही जगह पे उसको निकाल सकते हैं, मतलब उसकी और धारा में से धारा थोड़ी बहुत इधर उधर निकाल सकते हैं। निकाल। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। अंत में यही कहूंगी कि वो अनुभव भी मैंने लिया कि एक गुरु होने का अनुभव क्या होता है, और तब जाना कि गुरुजनों के ऊपर कितना कितना बड़ा एक भार होता है। भार होता है। बिल्कुल, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मतलब आपको हम्म, वो अपना कर्ता धर्ता मान लेते हैं, और जब अगर आपने कुछ भी ऐसा उनको बता दिया, बोल दिया, या कुछ भी आपके क्रियाकलाप से उनको लग गया कि ये मेरे गुरु ऐसे कैसे, वो प्रश्न कहीं से आ गया, तो वो मोह भंग वाली स्थिति जो होती है ना, बहुत खराब होती है उससे। मतलब मैं हम्म, अगर रफ एनालॉजी में बोलूँ तो जो दिल टूट जाने वाली स्थिति होती है, वो हम्म, होती है। तो बहुत सावधानी रखना है और समझना है उसको, हर स्तर पे जो भी आपसे जुड़ रहा है उसकी कौन सी परत कितनी सक्रिय है, और वो कहाँ से उसके प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से उनके विचार और उनकी जो भी एक्टिविटी जितनी भी आपको ऑनलाइन पे पता चलती है या ऑफलाइन हम्म, अगर है, तो वो और एक अलग तरह का अनुभव है, तो वहां पर और ज्यादा आप निरीक्षण कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वंदिता जी कि गुरु का कार्य बहुत ही संभल संभल के, और जो नहीं समझ पाते हैं साधक गुरु को, फिर उनके लिए भी बड़ी परेशानी का कार्य है। उनका फिर धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है जब गुरु को नहीं समझ पाते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने स्वयं हम्म, जी। वहां पर साधकों का बहुत पतन होना शुरू हो जाता है, मोह में फंस जाते हैं, गुरु के प्रेम में पड़ जाते हैं। तो गुरु तो हमें सब सारी जगहों से खींच कर बाहर निकालना चाहता है, संसार से निकालता है, और फिर हम गुरु में अटक जाते हैं, तो बड़ा खतरनाक होता है वो चीज। और यहाँ से क्या है, त्याग, त्याग क्या होता है वो भी समझ में आता है कि कैसे जब हम जब हम गुरु व्यक्ति के रोल में होते हैं, तो अपना ये जो जीव है, जो भी मनो शरीर यंत्र है, इसकी इच्छाएं हमें एक तरफ रख देनी होती है, क्योंकि अगर वो साथ में चलता रहा तो वो व्यक्ति वाला रोल, गुरु व्यक्ति का जो भी रोल है, वो हम अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं निभा पाएंगे, उसे हमें एक साइड में रखना होता है। जी। बहुत बढ़िया वंदिता जी, अच्छे से सुंदर तरीके से आपने अपनी यात्रा का अभिव्यक्त किया है, अब तक के सफर अपने ज्ञान मार्ग से लेके ज्ञान प्रसार तक का खूबसूरती से अभिव्यक्ति की है। दोस्तों, हंसो, बहाने मिले तो ठीक, न बहाने मिले तो कुछ खोजो, मगर तुम्हारी जिंदगी एक हंसी का सिलसिला हो, हंसी तुम्हारी सहज अभिव्यक्ति बन जानी चाहिए। किसी चीज की लत लगानी है तो बस हंसने की सुंदर लत लगाइए। बहुत खूब। सही है ना वंदिता जी? अगर बिल्कुल बिल्कुल। लत ही लगानी है तो क्यों ना हम सुंदर लत लगाए। हाँ अकारण जब हम खुश रहते हैं ना, तो खिलखिला के हम वो हंस भी पाते हैं। जी हर बिल्कुल। हर हंसी के पीछे कारण नहीं होता है। देखिए, कभी कभी अकारण जो खुशी मिलती है, उसका एक अनुभूति अलग ही होती है। हाँ, तो सही कहा आपने। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये वार्तालाप कहीं न कहीं जरूर उपयोगी होगा, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी और किसी वार्तालाप में। प्रणाम सभी को।